हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। मैं सच्चिदानंद महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ। हिंदी विषय में मैं शोध कर रहा हूँ और मेरे शोध निर्देशक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह हैं। उनके वजह से ही प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर की वजह से मैं अंबेडकर को पढ़ना स्टार्ट किया, अंबेडकर को जाना। चूँकि मेरे शोध का विषय शिवराज सिंह बेचन का साहित्य, सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन है। मेरा शोध का जो विषय है उसमें हमें छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था सबको मिटाने की बात करता है हमारा शोध। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, आई रिगार्ड सोशल रिफॉर्म मोर फंडामेंटल दैन पॉलिटिकल रिफॉर्म। मतलब इसका यह हुआ कि राजनीतिक बदलाव से ज़्यादा सामाजिक बदलाव करना ही बाबा साहब अम्बेडकर का मूल उद्देश्य था। उनका कहना था कि जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता, कुछ बदलाव, कुछ सुधार हो नहीं सकता है। बाबा साहब हमेशा शिक्षा पर जोर दिए हैं। वो शिक्षा को लेकर एक नारा देते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उनका मानना था कि जब तक समाज में विषमतामूलक तत्वों का विनाश नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये विषमतामूलक तत्व हैं क्या? हमारे समाज में ऊंच नीच, जात पात, जाति व्यवस्था, छुआछूत, छोटी जातियों से घृणा, दलितों से घृणा, रूढ़िवादी सोच, अंधविश्वास, ये सारी जो विषमतामूलक तत्व हैं समाज में, जो हमें पीछे धकेलता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस संबंध में एक कार्ल मार्क्स की एक पंक्ति मुझे याद आती है। वो कहते थे कि धर्म अफीम की तरह है। धर्म मतलब क्या? कि धर्म के चक्कर में हम लोग शिक्षा को कम कर देते हैं, शिक्षा लेना कम कर देते हैं धर्म के आड़ में। धर्म की वजह से अंधविश्वास फैलता है। किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसीलिए आज का दिन जो है अंबेडकर को याद करने का दिन है। उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, संविधान के निर्माता कहलाए, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, वक्ता थे, अधिवक्ता थे, समाज सुधारक थे। समाज के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ जो है उनकी थीसिस का आर्टिकल थी, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, जो भारत की अर्थव्यवस्था को उजागर करती है, वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़। इसलिए आज का दिन जो है 14 अप्रैल उनको याद करने का दिन है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।